हेलो दोस्त, आज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी पीछे कुछ दिनों में बारिशें हुई हैं और टेम्परेचर भी अभी थोड़ा सा तो डाउन हुआ है, पर अभी धीरे धीरे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा और जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो इंसेक्ट पेस्ट का क्रॉप्स के ऊपर अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसे में दोस्तों सुंडी जिसे लार्वी कहते हैं, इसका अटैक क्रॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। आगे जैसे दोस्तों टमाटर की क्रॉप लगेगी या इसके बाद फिर जो अर्ली कॉलीफ्लावर की क्रॉप्स लगेंगी, क्रॉप्स कॉल क्रॉप्स में दोस्तों डायमंड बैक मॉथ के नाम से एक सुंडी आती है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। और इस तरह से सुंडी यानी लार्वी अलग अलग क्रॉप्स में आते हैं। ये ब्रिंजल यानी कि बैंगन में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, टोमेटो में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी जिन जिन का क्रॉप्स में बेल वाली जितनी सब्जियां होती हैं, इन सब में भी दोस्तों सुंडी का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करेंगे जो प्रोडक्ट इन सभी तरह की सुंडी यानी कि जो लार्वी होते हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों इफ्को कंपनी का ये एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इगाओ। और अगर इसके टेक्निकल की हम बात करें तो इसमें दोस्तों टेक्निकल है इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% की फॉर्मुलेशन में है। और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो अभी आपको सीधे हम साथ में आपको अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और हम इस पर आपको दिखाएंगे कि प्रोडक्ट क्यों इतना इफेक्टिव है और क्यों इसके इतने ज़्यादा हमें क्रॉप्स में फ़ायदे देखने को मिलते हैं। तो हम सीधा अपनी स्क्रीन आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे और आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों इगाओ नाम का एक प्रोडक्ट है जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट ये जो टेक्निकल है ये 5% SC फॉर्मुलेशन में है। और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो इसके मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसका मोड ऑफ एक्शन है दोस्तों स्टमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन की तरह काम करता है, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। और स्टमक पॉइजन वो होते हैं दोस्तों इंसेक्ट जब इनको फीड करता है, क्रॉप्स पे खाने के लिए आता है और वहाँ पर अगर केमिकल पहले ऑलरेडी स्प्रे हो चुका है तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आते हैं उसे खाते हैं तो पॉइजन सीधा उनके पेट में जाता है और वहाँ पर जाके उनके पेट में पॉइजन क्रिएट करता है, उन्हें किल कर देता है। तो एक कॉन्टैक्ट नेचर का ये एक इंसेक्टिसाइड है। यहाँ पर हम एक बार देखते हैं, कॉन्टैक्ट नेचर का इंसेक्टिसाइड है और इसमें हम बात करें कि स्टमक पॉइजन की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसेक्ट या बीटल दिखा रखी है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है कि कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या करता है दोस्तों। जैसे इंसेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है और पेट में जाके पॉइजन की तरह एक्ट करता है। इसके बाद इस प्रोडक्ट के थोड़े से डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं किस तरह से प्रोडक्ट काम करता है। तो इगाओ जो इफ्को का प्रोडक्ट है ये दोस्तों एवरमेक्टिन ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। एवरमेक्टिन ग्रुप से बिलोंग करता है इंसेक्टिसाइड और रिकमेंड किया जाता है दोस्तों लगभग सभी तरह की क्रॉप्स में, जो कंट्रोल करता है कैटरपिलर और कैटरपिलर के अलावा भी ये थ्रिप्स यानी कि जो ये रस चूसने वाला कीड़ा होता है, थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा इसके अटैक होते हैं, इस पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके डिस्क्रिप्शन में आगे चलें तो कुछ और बातें हैं जो ज़रूरी हैं जाननी ज़रूरी है। ये दोस्तों प्राइमरली ये एक स्टमक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि इंसेक्ट जब इसको खाता है तो उसके पेट में जाकर उसके जो सिस्टम है उसको डैमेज करता है। और इसका जो एक्शन है वो ट्रांसलेमिनर मूवमेंट होता है। और ट्रांसलेमिनर मूवमेंट हमने पीछे भी एक वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था। क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये पौधे की पत्तियां होती हैं तो इस पौधे की पत्ती पर जब हम स्प्रे करते हैं तो हम इस सरफेस के ऊपर ही स्प्रे करते हैं और नीचे जो इंसेक्ट पे छिपे होते हैं, खासतौर से रस चूसने वाले कीड़े जैसे कि थ्रिप्स या माइट्स, वो बच जाते हैं। पर कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का नेचर अगर ट्रांसलेमिनर है यानी कि यहाँ स्प्रे करेंगे तो पीछे की तरफ भी वो मूव कर जाता है। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड को ट्रांसलेमिनर एक्शन वाले पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और ये जो इगाओ है या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट, इसमें जो टेक्निकल है ये ट्रांसलेमिनर टाइप का ही एक इंसेक्टिसाइड आप कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसका जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर इसका एक बार इंसेक्ट इसे फीड कर लेता है, खा लेता है, तो उसकी जो भूख है या उसकी जो खाने की क्षमता है वो लगभग 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों इंसेक्ट जब इसको फीड करता है तो प्लांट पार्ट पे 2 घंटे के अंदर वो प्लांट पार्ट को खाना बंद कर देता है, प्लांट्स को फीड करना बंद कर देता है। और जैसे ही प्लांट्स को फीड करना बंद कर देता है तो उसके लिए खुद के लिए खाना नहीं मिल पाता है और खाना ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और लगभग 2 से 4 दिनों में फीड करने के वो इंसेक्ट मर जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इसके इफेक्ट हैं। प्रैक्टिकली हमने इसको देखा है कि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं और काफ़ी तेज़ रिएक्ट करता है। दूसरा दोस्तों क्योंकि ये स्टमक पॉइजन है तो इसमें हमें एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि जो उसका स्प्रे है वो हमें अश्योर करना है, इस चीज़ की उस गारंटी लेनी है कि वो जो स्प्रे है वो पूरी तरह से पूरे प्लांट पे हो, कोई जगह बचे ना, क्योंकि ये सिस्टमिक नहीं है, कॉन्टैक्ट इन नेचर है। तो ये पूरे प्लांट पार्ट्स पे होना चाहिए, पूरी तरह से थोरोली प्लांट पार्ट्स पे इसका स्प्रे होना चाहिए। दोस्तों ये इफेक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है, जो कंट्रोल करता है लार्वा की लगभग सभी स्टेजेस को, यानी कि सुंडी की जितनी भी स्टेज होती है लार्वा की, जो फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार, तो इस तरह से ये सभी को कंट्रोल करता है और उन इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करता है जो स्पीसीज इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, यानी कि उन पे केमिकल का कोई असर नहीं होता,
वहाँ पर भी इगाओ नाम का ये प्रोडक्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बेनिफिट्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं। इगाओ दोस्तों वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल ग्रेन्यूल इंसेक्टिसाइड है, यानी कि पानी में बहुत तेज़ी से घुल जाता है, तो हम इसका यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, फॉर्मुलेशन इसकी बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है दोस्तों, इसकी जो डोज है वो हमें काफ़ी कम लेनी होती है, और जिन जिन इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की डोज हमें कम लेनी होती है वो हमारे इंसान के लिए या फिर नेचर के लिए उतने ही ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, क्योंकि इसकी लो डोज काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये कंपेटिबल, यानी कि ये इफ़ेक्टिव है, आसान है, किसी भी आप इसको इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं या दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, कंपेटिबल है दूसरे इंसेक्टिसाइड के साथ भी। डोज इसकी कितनी है हम थोड़ा सा आगे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। बेनिफिट्स में हम थोड़ा सा और बात करते हैं। वेरी सेफ प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये लो डोजेस की यूज होती है, और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को किल नहीं करता। ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे कीट जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनके ऊपर इसका कोई ज़्यादा ऐसा बैड इफेक्ट नहीं होता है। और ड्यू टू ओविसाइडल एक्शन ये IPM में बेस्ट माना जाता है। ओविसाइडल मीन्स दोस्तों ये इंसेक्ट के अंडे को ही किल कर देता है, एग को ही किल कर देता है। जब एग को किल करेगा तो ये जो आगे की फर्दर इसकी स्टेजेस हैं, एग के बाद इसका लार्वा, प्यूपा और एडल्ट आएगा, तो वहाँ पर जाने ही नहीं देता इंसेक्ट को। ओविसाइडल इसका नेचर है। तो ये IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा असर है, और ये इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए इन्वायरमेंट के लिए इतना ज़्यादा सेफ है। दोस्तों हमने बात की थी कि स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेमिनर है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है स्ट्रांगली ट्रांसलेमिनर है। पत्ती की एक तरफ इसको स्प्रे करते हैं तो दूसरी तरफ इसका असर हो जाता है, और इस वजह से दोस्तों ये एबल है, इसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये हिडन पेस्ट यानी कि ऐसे इंसेक्ट पेस्ट को जो छिपे हुए होते हैं और अंडर लीफ सरफेस होते हैं, लीफ की दूसरी तरफ होते हैं, तो वहाँ पर भी जाने के बाद ये उनको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। हमारे जो पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का ये पार्ट है कि हमें इस इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC की फॉर्म में है, इगोआ नाम के प्रोडक्ट है, इसको कैसे हमें यूज करना, यहाँ पर दोस्तों एक पूरी की पूरी टेबल बनाकर दिखाई हुई है, और इसमें क्रॉप मेंशन की हुई है। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, और ये आपको ये जो इमेज हम अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो दिखा रखे हैं इनका क्रॉप, फिर उसमें कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ग्रेप्स यानी कि अंगूर दिखा रखा है, और अंगूर वैसे तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता नहीं, पर जहाँ पर भी अंगूर होता है वहाँ के लिए दोस्तों अगर अंगूर पे थ्रिप्स का अटैक आता है तो थ्रिप्स यानी रस चूसने वाला कीड़ा है, तो उसे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। और जैसा हमने पीछे बताया था कि इसकी लो डोज काफ़ी इफेक्टिव है। तो दोस्तों 1 एकड़ के लिए जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना है उसमें सिर्फ 88 ग्राम ये दोस्तों सॉल्युबल ग्रेन्यूल की फॉर्म में हमें जनरली देखने को मिलेगा। तो इसकी 88 ग्राम 88 ग्राम डोज 200 से लेकर 400 लीटर पानी में मिक्स करनी है। तो आप देख सकते हैं कि 200 लीटर अगर मिनिमम हम डोज भी ले, पानी की कंसंट्रेशन लें, तो उसके कंपैरिजन में 88 जो ग्राम है कितना लो है, लोअर साइड है। रेड ग्राम यानी कि उड़द जो होती है, इसमें पॉड बोरर है या इस तरह की और जो पॉड वाली वेजिटेबल्स हैं, इसमें पॉड बोरर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका नाम है, जनरली इसका नाम अलग अलग नाम है क्रॉप वाइज। इसमें भी 88 ग्राम डोज 200 से लेकर 300 लीटर पानी में यूज करना है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई, यहाँ पर एक दिखा रखी है वेटिंग पीरियड। दोस्तों वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जब हम किसी केमिकल का स्प्रे करते हैं या यूज़ करते हैं, तो स्प्रे करने वाले दिन से कितने दिन बाद हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, इसे कहते हैं वेटिंग पीरियड। जैसे दोस्तों हमने आज 4 मई को कोई दवा का स्प्रे किया है, तो जनरली वेटिंग पीरियड कम से कम 7 दिन का होता है। और यहाँ पर तो इसमें क्या होता है कि 7 दिन से पहले हम उसे अगर खाएंगे तो हमारे इंसान के शरीर में उसके बैड इफेक्ट्स जाएंगे, टॉक्सिन्स जाएंगे, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो वेटिंग पीरियड के बाद अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर पे बहुत उसका ज़्यादा असर नहीं होगा या फिर ना के बराबर असर होगा। तो जिन केमिकल्स का वेटिंग पीरियड जितना ज़्यादा होता है वो केमिकल उतने ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, और जिनका वेटिंग पीरियड कम होता है वो केमिकल्स उतने ही कम टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेप्स के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ 5 दिन का है, जनरली ये 7 दिन होते हैं, तो इसकी टॉक्सिसिटी का यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है। रेड ग्राम इसकी जो वेटिंग पीरियड है 14 दिन का है, तो रेड ग्राम के केस में इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है। अगर बात करें कॉटन यानी कपास में, तो बॉल वॉर्म या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा सेम इंसेक्ट है। इसमें जो डोज लेनी है हमें 76 ग्राम से लेकर 88 ग्राम लेनी है, और 88 ग्राम के लिए जो हमें वाटर लेना है वो 200 लीटर कम से कम लेना है। इसमें 10 दिन का वेटिंग पीरियड है। चिकपी इसमें पॉड बोरर के अगेंस्ट ये यूज कर सकते हैं। 88 ग्राम ही डोज है 200 लीटर पानी के लिए, और 14 दिन का वेटिंग पीरियड है। टी यानी कि चाय में टी लूपर ये इंसेक्ट है, सुंडी है। 80 ग्राम इसकी सिर्फ डोज लेनी है 200 लीटर पानी में, 1 दिन का सिर्फ वेटिंग पीरियड है। कैबेज यानी कि कॉल क्रॉप्स कैटेगरी यहाँ पर आती है। तो डायमंड बैगमोथ जैसा कि मैंने पीछे बताया था 60 से लेकर 80 ग्राम इसकी डोज है 200 लीटर पानी में, और सिर्फ 3 दिन का वेटिंग पीरियड है। ब्रिंजल बैंगन
फ्रूट बोरर और शूट बोरर सेम इंसेक्ट है ओकरा में, फ्रूट बोरर और शूट बोरर। ब्रिंजल में बात करें तो 80 ग्राम हमें डोज लेनी है, और भिंडी में तो डोज और भी कम है, 54 से सिर्फ 68 ग्राम है 200 लीटर पानी में। वेटिंग पीरियड 3 दिन का और 5 दिन का है। इसके बाद हमारे पास बचती है दोस्तों चिल्ली यानी कि मिर्च में भी सेम है, फ्रूट बोरर, थ्रिप्स और माइट के अगेंस्ट हम इसे यूज कर सकते हैं, और 80 ग्राम इसकी डोज लेनी है हमें 200 लीटर पानी में। वेटिंग पीरियड 3 दिन का है। और यहाँ पर दोस्तों ये इंसेक्ट जो मेनली इस केमिकल से या इस प्रोडक्ट से कंट्रोल होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डायमंड बैक मॉथ है, कॉल क्रॉक्स मारती है, इस तरह की इसकी सुंडी होती है। ये पिंक बॉल वॉर्म है, ये पिंक कलर का दिखाई देता है, हेलिकोवर पार्मिजेरा, जिसका नाम पॉड बोरर या फिर बॉल वॉर्म के नाम से भी दिखा रखा था। ये स्पोडेप्टेरा स्पीसीज है, इसका ये सुंडी है, और ये है दोस्तों सबसे फेमिलियर थ्रिप्स। तो ये वो सारे इंसेक्ट हैं जिसको इमामेक्टिन बेंजोएट काफ़ी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और हमारे पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये बनाता है। तो दोस्तों ये थी चंद बातें, और चंद क्या काफ़ी ज़्यादा ही बातें हो गई हैं इस खास प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम था इगोवा, जिसमें टेक्निकल था इमामेक्टिन बेंजोएट 5% कंसंट्रेशन में SC की फॉर्मुलेशन में था ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप चैनल को, इस पेज को फॉलो करके हमारा साथ दें, हमारे इस सफ़र में हमारा हम सफ़र बने। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।